अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अक्सर आप लोगों से वही बातें करती हूँ जिस पे मुझे यकीन होता है कि किसी ना किसी के काम ज़रूर आएगी। तो आज की बात भी कुछ ऐसी ही थी और बेसिकली ये एक स्टोरी है मेरी लाइफ की। छोटा सा पार्ट है बट आई होप कि इट विल हेल्प यू। तो बात कुछ इस तरह से है कि आई वॉज इन फर्स्ट ईयर और मुझे एक इवेंट अटेंड करना था। तो मेरे ना बाल गंदे थे, अब टाइम नहीं था और सर्दियाँ भी थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं सर धोना अवॉइड करी थी। इस मोमेंट मुझे जो समझ आया वो ये कि क्यों ना मैं हिजाब कर लूँ ना। तो ऐसा ही हुआ, मैंने हिजाब कर लिया और फिर मैं चली गई। तो मुझे खैर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले कि वो मुझे सूट कर रहा है ये वो। तो मैं घर आई तो बस फिर वो रात गई बात गई। फिर कुछ दिनों बाद ना एक और इवेंट आया और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि यार अब कौन हेयर स्टाइल बनाए ये वो, तो मैं हिजाब भी कर लेती हूँ। और मेरे क्लोज वंस को पता है कि मैं ख़वारी से कितना भागती हूँ। तो खैर अब सोचने की बात ये थी कि अगर मैंने बैक टू बैक इस तरह इवेंट्स पे हिजाब शुरू कर दिया तो कहीं मेरे इर्द गिर्द के लोग ये ना सोचने लग जाएंगे कि मैं हिजाब भी करना शुरू हो गई हूँ, और फिर जब मैं नहीं करूँगी तो वो कहेंगे कि ये क्या मजाक बनाया हुआ इसने। तो अब मुझे ना ये चीज़ रोक रही थी कि यार अभी मैंने लास्ट इवेंट पे भी किया था और अब मैं इस इवेंट पे दोबारा कैसे करूँ। अब ये चीज़ मुझे इतना ज़्यादा बॉदर करने लगी थी कि एक टाइम तो मैंने सोचा कि यार इवेंट पे ही नहीं जाती, रहने देती हूँ, घर बैठ के सुकून करते हैं। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि मैं उस इवेंट पे गई थी या नहीं, लेकिन ये चीज़ ना मेरे दिमाग में अटक गई थी कि हिजाब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर हम करें भी तो इस चीज़ की परवाह क्यों करें कि लोग क्या सोचते हैं। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे एक मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, मैंने उनके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया। अच्छा वो अब एज भी ऐसी थी ना मेरी कि इस एज पे ना सब बच्चे बच्चियों को जो है ना बहुत अट्रैक्टिव लगने का दिल कर रहा होता है और अटेंशन लेनी होती है। तो खैर जब मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कुछ सवाल किए, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये कि मुझे अच्छा दिखना किसको है, अल्लाह ताला को या उन लोगों को जिनके इर्द गिर्द मेरी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं ना ये सवाल सुन के किसी और ही दुनिया में चली गई कि ये कैसा सवाल है, मतलब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे तो बस अच्छा दिखना है, ये क्या बात हुई कि लोगों को या अल्लाह ताला को। तो खैर उन्होंने मुझे कहा कि कुछ वक्त लो और इस सवाल के बारे में सोचो। और ये सवाल ऐसा था कि इसको इग्नोर करके मैं आगे बढ़ नहीं सकती थी, और उस टाइम पे जो मेरा सर्कल था वो इस तरह का था कि मैं हिजाब भी नहीं कंटिन्यू कर सकती थी। और फिर एक दिन अचानक मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अल्लाह ताला को भी अच्छी लग जाऊं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी मैं अच्छी लगूं। फिर मेरे जहन में जो सोल्यूशन आया वो ये कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके दिल और उनके दिमाग, उनकी थॉट्स, उनकी पसंद नापसंद, ये सब चीजें किसके कंट्रोल में है? ऑब्वियसली अल्लाह ताला के। तो अगर मैं अल्लाह ताला को अच्छी लगूं और मैं अल्लाह ताला से ये कहूँ कि या अल्लाह मेक इट गुड फॉर मी, तो अगर मैं अल्लाह ताला को अच्छी लगूंगी, वो मुझे प्यार से देखेंगे, तो ऑब्वियसली मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो वो सब भी मुझे प्यार से ही देखेंगे। और अगर मैं अल्लाह ताला को खुश ना करना चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं जैसी भी दिखूँ, अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो उनमें से कोई भी इंसान मुझे प्यार से नहीं देखेगा, या शायद कोई मुझे बर्दाश्त भी ना करे बगैर किसी वजह के। और दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अल्लाह ताला को प्यारा दिखना है। मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे देखे तो वो मुस्कुराएं, अल्लाह ताला को पता चले कि मैंने ये एफर्ट उनको अच्छा दिखने के लिए की है। तो यहाँ से मेरी हिजाब जर्नी स्टार्ट हुई थी बेसिकली। और ये सिर्फ बात उस एक जर्नी या उस पार्ट की नहीं है जहाँ पे मैंने हिजाब किया, बल्कि इस बात ने मुझे लाइफ टाइम डिसीजंस में हेल्प की कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेते हुए ये सोचें कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात को खुश करना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है, और जहाँ पे हम लोगों की परवाह करते हैं वहाँ पे हम ये सोचने लग जाएंगे उन सब लोगों को भी तो अल्लाह ताला कंट्रोल करते ना, तो अगर हम अल्लाह ताला को खुश करेंगे तो अल्लाह ताला उन सब लोगों को भी हैंडल कर लेंगे।